अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अब WDD और वेब टेक्नोलॉजी के लास्ट 2 वीक की तरफ आ गए हैं। तो लास्ट 2 वीक में सबसे पहले हम वीक 15 को डिस्कस करेंगे, जो लेक्चर है 29 और 30। कोर्स हमारा वेब टेक्नोलॉजी का है, जो कि BScs के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और वेब डिज़ाइनर डेवलपमेंट मास्टर के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। इस लेसन में इस वीक में हम डिस्कस करेंगे कि HTML फॉर्म्स क्या हैं, फॉर्म्स के कंट्रोल कौन से होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए। कुछ HTML5 के इनपुट्स कंट्रोल पढ़ेंगे। फील्ड सेट और लेजेंड टैग्स को देखेंगे, इसके थ्रू हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, और एक कंप्लीट फॉर्म की एग्जांपल देखेंगे। तो HTML फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। HTML forms are required when you want to collect some data from the site visitor। तो हमने एक वेब एप्लीकेशन बनाई है और हम चाहते हैं कि अपने साइट के विजिटर से हम डाटा कलेक्ट करें, तो उस मकसद के लिए हम फॉर्म बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम फेसबुक यूज़ करते हैं, जीमेल यूज़ करते हैं, हॉटमेल यूज़ करते हैं। तो हमें पहले हम उस साइट के विजिटर होते हैं, हमने उस साइट की सर्विसेज यूज़ करनी है। लेट से मैंने अपना ईमेल अकाउंट बनाना है, तो मैंने मेल सेंड करनी है, मेल रिसीव करनी है, तो मुझे उस साइट का यूज़र बनना पड़ेगा। मीन्स मुझे अपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। तो रजिस्ट्रेशन के लिए वो हम एक फॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिसके ऊपर हम अपना ईमेल नेम एक्सेट्रा और जो भी फील्ड रिक्वायर्ड होती है, जो भी डाटा हमें रिक्वायर्ड है उनसे कलेक्ट करना, वो हम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया जी। तो फॉर्म्स किस पे मुश्तमिल होता है? फॉर्म मुश्तमिल होता है इनपुट्स के ऊपर। इनपुट से यूज़र इंटरेक्ट करता है और डाटा इनपुट करता है, और जब हम डाटा को इनपुट कर देते हैं तो फिर फॉर्म को हम सबमिट करते हैं। उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं ASP.NET का या PHP का कंप्यूटर ग्राफिक इंटरफेस, इस तरह लैंग्वेज का स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। ये आप आगे जाके वेब इंजीनियरिंग के कोर्स में सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे, तो फिर आप फॉर्म को सबमिट करेंगे और सर्वर के ऊपर उस फॉर्म के डाटे को मैनिपुलेट करेंगे, मीन सेव करना, डिलीट करना। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि हम यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे, और सबमिट करने से पहले क्लाइंट साइड पे फॉर्म के इनपुट में जो यूज़र डाटा देगा उसको हम हैंडल कैसे करेंगे, मीन वैलिडेशन पर्पज़ या कुछ कैलकुलेशन समथिंग एल्स। आगे चलते हैं, फॉर्म के कंट्रोल्स की बात करते हैं। फॉर्म जो है डिफरेंट इनपुट्स के ऊपर, कंट्रोल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। फ़िलहाल हम फॉर्म की जो एट्रीब्यूट्स हैं, एक्शन एट्रीब्यूट और मेथड को इतना डीपली डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा कि वेब इंजीनियरिंग के कोर्स में हम उसमें डिस्कस करेंगे फॉर्म आपका जो वो सबमिट कहाँ होगा। तो एक्शन का एट्रीब्यूट बताता है कि आपका फॉर्म सबमिट कहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे URL डिफाइन करते हैं कि आपका कहाँ पे सर्वर पे सबमिट होगा, डाटा फॉर्म कहाँ पे सबमिट होगा और किस मेथड से सबमिट होगा। फ़िलहाल आप इसको छोड़ देंगे। वैसे इसका टच हम लेंगे जब डिस्कस करेंगे हम फॉर्म वैलिडेशन के। क्लाइंट साइड पे फॉर्म के डाटे को वैलिडेट करके हमने सबमिट करना है सर्वर पे। तो फॉर्म की कंट्रोल कौन कौन से? हम यूज़र से डाटा इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट इनपुट, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सेलेक्ट बॉक्स। फाइल, अगर फाइल भेजनी है हमने तो हम फाइल सेलेक्ट बॉक्स यूज़ करते हैं। हिडन कंट्रोल्स की हमने डाटा यूज़र से हिडन रखना है, लेकिन बैकएंड पे यूज़ हो रहा होता है, हिडन कंट्रोल यूज़ होता है। बटन, क्लिकर बटन होते हैं, सबमिट और रीसेट का बटन। टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल कौन से हैं? टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल में एक तो आप टेक्स्ट बॉक्स यूज़र को, जिससे यूज़र में आप इनपुट लेते हैं, वो सिंगल लाइन होता है। ठीक है, उसके लिए आप यूज़ करते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट एलिमेंट यूज़ करते हैं। इनपुट इज़ द एलिमेंट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट, और इसका एट्रीब्यूट होता है टाइप। तो अगर आप इनपुट की टाइप टेक्स्ट रखेंगे तो इट विल टेक द सिंगल लाइन इनपुट फ्रॉम द यूज़र। यूज़र से हम सिंगल लाइन इनपुट ले सकते हैं, मल्टी लाइन में नहीं। ठीक है जी। पासवर्ड इनपुट कंट्रोल, आप जो डाटा है वो हिडन करैक्टर में यूज़र से ले सकते हैं, ये भी सिंगल लाइन इनपुट होता है। मल्टी लाइन, इसके लिए हम टेक्स्ट एरिया
का एलिमेंट यूज़ करते हैं। इसके थ्रू हम यूज़र से मल्टी लाइन में डाटा ले सकते हैं। अब बारी बारी इनका हम यूज़ देखते हैं। सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल को कैसे यूज़ करेंगे, तो हम बारी बारी एग्जांपल्स को देखते हैं। इसमें कंट्रोल सी किया तो फॉर्म कैसे बनाएंगे। वेबसाइट के फ़ोल्डर में गया मैं, और यहाँ वेब पेजेस के फ़ोल्डर में, तो मैं यहाँ पे एक पेज बना लिया, फॉर्म एग्जाम्पल 1 के नाम से। जो मर्जी नाम आप दे सकते हैं उसको। HTML ओपन में जैसे नोटपैड का लिया, मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने नोटपैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोमीडिया ड्रीमर भी यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए, फॉर्म किसका एलिमेंट है, फॉर्म इज़ एलिमेंट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के अंदर फॉर्म का टैग लेगा। ये आगे इसको आप लेबल इस तरह भी लिख सकते हैं। आपने इसको बोल्ड करके लिखना है तो आप इसको बोल्ड करके थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद दी कंट्रोल। और आप लेबल का टैग भी यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट द लेबल ऑफ द इनपुट टेक्स्ट। ठीक है, अगर आप लेबल अपने नहीं बनाना चाहते तो आप जस्ट टेक्स्ट भी इस तरह लिख सकते हैं, ये भी लेबल ही हैं। तो लेबल बनाने के लिए लेबल का आप टैग भी यूज़ कर सकते हैं। उसका एक पर्पज़ ये भी होता है कि लेबल को आप फिर को वैल्यू नीचे रिज़ल्ट को असाइन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कि लेट से कुछ रिज़ल्ट आया आपके पास, आपने 2 नंबर ऐड किया है और उसका रिज़ल्ट शो करना है आपने, तो आप एलिमेंट का इनर एस्टिमेट भी असाइन कर सकते हैं रिज़ल्ट को। आप लेबल को भी रिज़ल्ट असाइन कर सकते हैं। लेबल इज़ अ फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो आगे हम देख लेंगे। तो फॉर्म के अंदर ये आपका क्या आ गया, फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम के आगे आपने टेक्स्ट बॉक्स शो करना है, सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स। तो आप क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट। जब इनपुट टाइप आप टेक्स्ट लिखेंगे तो आपका क्या बनेगा, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरी। इसका जो नाम होगा, नाम क्या होगा, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। तो नेम रखते हुए आपने ये ध्यान में रखना है कि इसके दरमियान स्पेस वगैरह ना हो। और नेम जो है वो लेबल के हिसाब से हो के पता चले कि बैकएंड पे कोड करने के लिए, इस टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करने के लिए में आसानी हो। तो नाम ऐसा होना चाहिए, लेट्स से फर्स्ट नेम भी ठीक है, फर्स्ट नेम टीबी भी ठीक है। तो नेम ज़रूरी है। तो इस इनपुट की वैल्यू को गेट या सेट करने के लिए हमें या तो इसे आईडी देनी पड़ेगी या इसको नेम देना पड़ेगा। तो जब नेम देंगे तो फिर हम इसको फॉर्म के रेफरेंस से कॉल करेंगे। आईडी देंगे तो फिर हम डॉक्यूमेंट के रेफरेंस से इसे कॉल करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एंड बाय आईडी से है, तो ये डॉक्यूमेंट का एलिमेंट ही। ठीक है, कौन सा, इनपुट एलिमेंट। तो ये हम आगे जाके वैल्यू गेट करना सीखते हैं। तो कंट्रोल एस किया और इसको जाके चेक किया तो ये आपने देखा ये टेक्स्ट बॉक्स बन गए। जल्दी जल्दी इसको हम मूव करते हैं आगे, देन हम इसकी वैल्यूज़ को भी देखेंगे। तो जो एट्रीब्यूट है इनपुट के वो मैंने बताया। जो टाइप है, अगर आप टेक्स्ट रखेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स बनेगा। नेम, आपने इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को अगर इस टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करना है इन योर कोड वैल्यू गेट करने के लिए, सेट करने के लिए, तो इसको नेम के एट्रीब्यूट के थ्रू हम जो नाम देंगे उस नेम के थ्रू हम इसको कॉल करेंगे इनपुट को। अदरवाइज़ आप आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, फिर हम उसे डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे। वैल्यू भी होती है, वैल्यू मैंने यहाँ पे सेट नहीं की, तो वैल्यू इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ होता है वैल्यू को गेट करने के लिए और सेट करने के लिए। लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू इंटर वैल्यू में यहाँ पे लिख लेता हूँ अली, लेट से। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि
तो टेक्स्ट बॉक्स में अली आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू एट्रीब्यूट, अब ये इनिशियल वैल्यू है। यूज़र जो रन टाइम पे वैल्यू देगा, लेट्स से रन टाइम पे देता है वैल्यू ज़िया, और जब हम देन बटन के थ्रू इस फॉर्म की वैल्यू को गेट करेंगे तो ज़िया गेट होगा। तो यहाँ पे जो हम वैल्यू देंगे वो क्या होगी, इनिशियल वैल्यू होगी। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर का, वो भी अब साथ ही देख लेते हैं। प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, लेट्स मैं लिखता हूँ इंटर नेम, इंटर फर्स्ट FIRST नेम। ठीक है जी। तो प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट क्या करता है, अभी आप इसकी वर्किंग देखेंगे। कंट्रोल एस किया तो फ़िलहाल ये मैं वैल्यू ख़त्म करता हूँ। कंट्रोल एस किया, ये अब इसके अंदर लिखा आ रहा है इंटर फर्स्ट नेम। तो अभी देखिएगा कि मैं इसके अंदर क्लिक करूँगा तो ये देखिए वो ख़त्म हो गया। तो प्लेस होल्डर क्या करता है कि ये टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र को बता रहा है कि इसमें उसने क्या करना है, क्या इनपुट देना है। ठीक है, तो जब मैं इसके अंदर यूज़र टाइप करना शुरू करेगा तो ये गायब हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। साइज़ के थ्रू आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कैरेक्टर कितने इनपुट करने हैं यूज़र ने, और मैक्सिमम लेंथ कितने कैरेक्टर तक जाना है उसने। ठीक हो जी। पासवर्ड इनपुट इज़ वेरी सिंपल। लेट्स से मैं इसी फॉर्म में चेंज करता हूँ। मैं जो है यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड, तो इनपुट टाइप पासवर्ड, बाकी उसके एट्रीब्यूट उसी तरह से ही हैं। पासवर्ड, तो इनपुट टाइप पासवर्ड रखेंगे। नेम मैंने इसका दे दिया PW टेक्स्ट बॉक्स लेट्स से। तो नाउ अब ये हमसे क्या लेगा, ये हमसे जो वैल्यू लेगा पासवर्ड करेक्टर लेगा। ठीक, ये जो नज़र नहीं आ रहे हैं, हिडन है इनके स्पेशल करेक्टर पीछे। अच्छा, तो ये पासवर्ड करेक्टर लेने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं जी, इनपुट टाइप पासवर्ड लेते हैं। आगे मूव करते हैं। इसके एट्रीब्यूट भी वही हैं, लेंथ कितनी होगी, साइज़ कितना होगा, एक्सेट्रा। मल्टी लाइन, तो मल्टी लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया। ठीक है जी। तो मैंने इसे कॉपी किया, जो टेक्स्ट एरिया है, जो आपका टैग है, वो यूज़र से मल्टी लाइन की इनपुट लेगा। तो इसे चेक करते हैं। तो ये कह रहा है इंटर डिस्क्रिप्शन हेयर, लेट्स मैं लिखता हूँ इट इज़ अ कैट दैट इज़ फाउंड into the forest। ठीक है, तो ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, इतने एरिया में जब ये यहाँ पे पहुँचा है तो ये नीचे चला गया। द कैट इज़ ब्यूटीफुल एनिमल वाटर। तो हम जो आप देख रहे हैं कि हम मल्टी लाइन में अगर इनपुट लेना होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे,
टेक्स्ट एरिया। तो कॉलम में हमारे पास जो करेक्टर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 50 कॉलम तक और ये रो आपकी 5 बनेगी। ठीक है, तो इसको आपने ज़रा चेक करना है कि ये 55 रोज़ और 50 कॉलम से क्या मुराद है। उसका नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन। आगे मूव करते हैं कि चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स आप कैसे लगाएंगे, चेक बॉक्स की अपीयरेंस इस तरह से होती है कि फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप, अगर आपने चेक बॉक्स लगाना है तो आप क्या रखेंगे, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। तो जब भी आप इनपुट की टाइप चेक बॉक्स रखेंगे तो आपका चेक बॉक्स बनेगा। नेम उसका मैथ रखा हुआ है, वैल्यू क्या है जी, ऑन है। ठीक है, मैथ आ रहा है इसमें। और ये ऑन का मतलब ये है कि जब आप यूज़र इसको सिलेक्ट करके फॉर्म सबमिट करेगा तो सर्वर के ऊपर ऑन सबमिट होगा। ठीक है, ये जब मैं वैल्यू गेट करने की तरफ आऊँगा ना, अभी तो हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो वैल्यूज़ क्या शो होंगी इसे सबमिट करके। सबमिट पे तो नहीं, हम इसको फॉर्म के हर कंट्रोल्स की वैल्यू गेट करके शो कैसे करना वो हम देखेंगे। उसमें आपको समझ आएगा कि यहाँ पे जो वैल्यू एट्रीब्यूट है काम कैसे करता है। अभी हम जल्दी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि अगर हमने चेक बॉक्स बनाना है तो हम इनपुट टाइप चेक्स रखेंगे और चेक बॉक्स इनपुट टाइप चेक बॉक्स रखेंगे और हम हर चेक बॉक्स का नाम भी दे सकते हैं। एक फॉर्म के ऊपर मल्टीपल चेक बॉक्स हो सकते हैं और वो सारे सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है जी, चेक्ड प्रॉपर्टी को हम देखेंगे, इफ एल्स के यूज़ करेंगे आगे। रेडियो बटन क्या है जी, अगर हमने रेडियो बटन बनाने हैं तो हम इनपुट टाइप रेडियो रखते हैं, नाम हम दे सकते हैं जो भी देना है। तो अगर आपने ग्रुप ऑफ रेडियो बटन बनाया है, मतलब इसका क्या है कि अगर हमने एक ग्रुप में 2 रेडियो बटन रखे हुए हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ इसको थोड़ा सा, ये ग्रुप ऑफ रेडियो बटन का सीन हम समझ लेते हैं। तो इनपुट टाइप क्या है जी, मैं जो एग्जांपल है जेंडर वाले लेता हूँ, उसको समझना आसान है हमारे लिए। इसका भी नाम मैं रखूँगा, इसका भी नाम मैं जेंडर रखूँगा। जब मैं फॉर्म के ऊपर 2 रेडियो या 3 रेडियो बटन्स का नाम सेम रख दिया या 4 रेडियो बटन का, तो जिन जिन रेडियो बटन का नाम सेम होगा वो सारे एक ग्रुप में आएंगे। ये इसकी साइंस है। लेट्स से मैं इसका नाम जेंडर 1 रख देता हूँ, इसका नाम जेंडर 2 रख देता हूँ। अब ये एक ग्रुप में नहीं रहे। अब ग्रुप से क्या मुराद है कि जब ये 2 रेडियो बटन के नाम मैंने सेम रखे हैं तो ये सेम ग्रुप का हिस्सा हो गया। इसका मतलब ये है कि इन 2 रेडियो बटन में से कोई एक ही सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो वैल्यू क्या है इसकी, एम, इसकी वैल्यू क्या है, एफ। व्हाट डज इट मीन, यूज़र को क्या लिखा नज़र आएगा, मेल, और यहाँ पे क्या आ गया, फीमेल। तो जब यूज़र फॉर्म सबमिट करेगा तो सर्वर के ऊपर जो वैल्यू सबमिट होगी, अगर तो यूज़र ने सेलेक्ट किया हुआ है मेल वाला रेडियो बटन सेलेक्ट किया हुआ है तो एम सबमिट होगा। अगर फीमेल वाला रेडियो बटन सेलेक्ट किया है तो एफ सबमिट होगा। ठीक है, तो अगेन मैं कहूँगा कि हम इसको जब वैल्यू गेट करने की तरफ आएंगे तो देखेंगे। अब देखिए दोनों रेडियो बटन का नाम सेम है, इसका मतलब है ये दोनों रेडियो बटन एक ही ग्रुप के अंदर आएंगे और वो ग्रुप कौन सा होगा, जेंडर ग्रुप। तो इसका मतलब ये है कि दोनों में से एक ही रेडियो बटन एट टाइम सेलेक्ट हो सकता है। ये आप देखें, इट इज़ द वर्किंग ऑफ रेडियो बटन। ठीक है, तो अगर हमने रेडियो बटन में से एक सिलेक्ट कराना है तो उसको सेम ग्रुप का बनाएंगे। ठीक है, और उसका नाम सेम रख देंगे। अगर हम चाहते हैं इनिशियली कोई सिलेक्ट हो तो यहाँ पे चेक्ड की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, चेक्ड इक्वल टू
ट्रू, कंट्रोल एस किया, लेट, तो ये देखें कि ये मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो फर्स्ट अब मेल वाला पहले से सिलेक्ट है, तो ये चेक्ड प्रॉपर्टी, चेक्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कंट्रोल की तरफ चलते हैं। ये वैल्यू नेम हम इसको इसी तरह यूज़ करेंगे। सिलेक्ट टेक्स्ट, जो सिलेक्ट बॉक्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तक अल्लाह हाफिज़।